अच्छा, आज जो है सवाल आप लोगों ने बेसिकली इसको अटेम्प्ट करना है। फोकस आप लोगों के ऊपर ही होगा कि आप लोग इसका पहले अटेम्प्ट करो, और फिर नहीं हो पाता या वैसे मैं तो करूँगा इसको, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसका अटेम्प्ट करो। मलिक मंसूर, मैं फिर से वो क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। वो मैं आपको एक दफ़ा और भेज दूंगा, सही? तो उसको देख लेना। हाँ, मैं चार्ट बंद ही रखूंगा भाई। हम्म, बहुत बड़ा सवाल है ये, 11 मार्क का सवाल है। मैक्सिमम जो मैंने आज तक देखा है 11 मार्क का। चलो सर, आपने फिर कौन सा क्वेश्चन? ये मैं पेपर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये है 9608 2022, अक्टूबर नवंबर 2018 का सवाल है ये। पहले मैं सवाल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें, कि इसमें करनी क्या है और कैसे करनी है, वो आप लोगों को बताना। आप लोगों को बताना है, आप लोगों ने सॉल्व करके देना है इसको। सब ने, हर एक एक बच्चे ने इसको खुद सॉल्व करना है। मैं बस आप लोगों को अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहा हूँ इसके साथ। चलो। अच्छा, इन्होंने कहा हम लोगों से कि प्रोसीजर आप लोगों ने बनाना है लाइन नंबर के नाम से, जो कि बेसिकली क्या करेगा, रीड डाटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। हम लोग को यहाँ से पढ़ के समझ आ गई कि भाई हम लोग जो भी फाइल को ओपन करेंगे वो क्या करेंगे। चैट पे जवाब जल्दी जल्दी। फॉर रीड के लिए करेंगे, बेहतरीन। मॉडिफाई ईच लाइन बाय एडिंग अ लाइन नंबर एंड द स्ट्रिंग। इसकी टेक्निक को क्या कहते हैं? चैट पे जवाब। मॉडिफाई ईच लाइन बाय एडिंग अ लाइन नंबर एंड द स्ट्रिंग। गलत, सबके अच्छे खासों के गलत जवाब आ रहे हैं। मॉडिफाई करनी है बाय एडिंग अ लाइन नंबर एंड द स्ट्रिंग। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। एक स्ट्रिंग को आप ऐड कर रहे हो किसी भी लाइन के अंदर, उसका लाइन नंबर ऐड कर रहे हो और कॉलन ऐड कर रहे हो, तो ये कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ से भी समझ नहीं आती तो आप लोग यहाँ से इसको समझते हैं। फिर उन्होंने कहा आउटपुट ईच मॉडिफाइड लाइन। सही है, मतलब समझ आ रहा है हम लोगों को उनको आउटपुट करवानी है। कहने का मकसद ये, अभी तक जो हमें समझ आया ना, वो ये है कि भाई एक लाइन नंबर आप लोगों ने प्रोसीजर लिखना है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर फाइल को रीड करोगे। फाइल को रीड करने के बाद हर एक एक लाइन को एक्सट्रैक्ट जो हुई होगी ना, उसका आप लोगों ने मॉडिफाई करना होगा। मतलब उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ये 10 जो है वो लाइन नंबर है, कॉलन, फिर उसके बाद आप लोगों के पास फर्स्ट लाइन ऑफ माई फाइल डॉट टी, मतलब जो भी फर्स्ट लाइन है वो आप लोग कैसे लिखे आ जाए। फिर ये 5 15 हो गया, फिर सेकंड लाइन, मतलब इसमें अंदर कुछ हम लोगों को ना अजीब सा समझ आ रहा है कि भाई ये 5 का गैप क्यों आ रहा है। चलो अब इसको भी पढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने कहा हम लोगों से, आगे पढ़ते हैं। द प्रोसीजर टेक्स 3 पैरामीटर्स। उन्होंने हमें 3 पैरामीटर्स बता दिए, फाइल नंबर, स्टार्ट नंबर, स्टेप नंबर। अच्छा भैया, अब समझ आ गया हमें कि ये स्टेप नंबर का कोई गेम है इसके अंदर, कि ये 10 15 और 20 हो रहा है। ठीक है, अच्छी खासी चीज़ें हमें खुद ब खुद क्लियर होने लग जाती हैं जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। सही है। फाइल नेम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई डाटा टाइप इसकी स्ट्रिंग है। द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल, मतलब यूजर जो है वो आप लोगों को बेसिकली टेक्स्ट फाइल का नाम खुद देगा एज अ पैरामीटर लाइन नंबर के अंदर। मतलब हमें समझ आ रहा है पैरामीटर लेना होगा, उसकी डाटा टाइप हम लोगों को स्ट्रिंग रखनी होगी। ठीक है। स्टार्ट नंबर भी बता दिए, जैसे फर्स्ट लाइन थी इस सिनेरियो में उन्होंने 10 बताया था हमें, तो 10 नंबर जो था वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा था, 10 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, कोई मसला नहीं आया हमें यहाँ पे भी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करो। ठीक है। द फर्स्ट लाइन नंबर टू बी एडेड। ठीक है। फिर उन्होंने कहा स्टेप नंबर इन्होंने कहा द लाइन नंबर इंक्रीमेंट। द लाइन नंबर इंक्रीमेंट, इस सिनेरियो में हम लोग को क्या समझ आ रहा है कि भाई 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। चलो ठीक है, कुछ समझ आया हमें कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट के लिए हम लोग काउंट की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो इस सिनेरियो में हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हम लोग का जो ये स्टार्ट नंबर होगा, उस स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर, कुछ ऐसा हो रहा होगा। हाँ या ना? इल्हाम नहीं होता। ये जो इंक्रीमेंटेशन करवाऊंगा ये कैसे करवाऊंगा? इंक्रीमेंट के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ी भी, टेक्निक काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है कि चलो अगर मैं इसी के साथ यही सेम सीन करूं। अच्छा देखो, उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोगों को 3
नहीं 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 अब्दुल हादी, इंक्रीमेंट 1 का नहीं करवाना, उन्होंने कहा है द लाइन नंबर इंक्रीमेंट वो आप लोगों को बताएंगे कि कितने का इंक्रीमेंट करवाना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ना, जो चीज समझ नहीं आती उस एग्जाम्पल देखा करो। उन्होंने कहा कॉल लाइन नंबर माई फाइल डॉट टी एक्स कॉमा 10,5। तो उन्होंने कहा 10 जो है वो बेसिकली स्टार्ट नंबर है, 10 जो है वो यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है, 10 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, जो 10 है वो बेसिकली फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई 5 जो है वो उसका स्टेप नंबर है, स्टेप नंबर मतलब इंक्रीमेंट हो रहा होगा 5 से, जो सेकंड लाइन होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 15। फिर जो थर्ड लाइन होगी वो 5 के इंक्रीमेंट से रिप्रेजेंट हो रही होगी। स्टेप नंबर इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर प्लस स्टार्ट नंबर। बेहतरीन, उल्टा कर दिया ये वैसे तुमने। स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर, स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर होगा इंक्रीमेंटेशन के लिए। हाँ चलो, हम लोगों ने अच्छी खासी चीज़ें यहाँ से एग्जाम्पल से देख ली कि भाई कॉल लाइन नंबर माई फाइल डॉट टी एक्स 10,5, तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आफ्टर ये थोड़ा सा यहाँ से अजीब हो जाएगा सवाल, तो गौर से सब देखो यहाँ पे। उन्होंने कहा, पहले मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ आ गया? पहले अगर यहाँ तक क्लियर नहीं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ रहा। जल्दी जल्दी चैट पे जवाब यस या नो, समझ आ गया तो यस जल्दी। आरिफ समझ नहीं आया? जल्दी बेटा, 44 बच्चे हो यहाँ पे, जल्दी से मैसेज करो। सही है, कॉल लाइन नंबर से पहले वाले बता देता हूँ। इंक्रीमेंट स्टेप में मसला है, चलो डिस्कस करते हैं। चलो अब देखो, फिर से देख लो एक दफा, यहाँ जो सपोज करो ये फाइल है। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूरी पूरी चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये फाइल है, यहाँ पे डाटा स्टोर हुआ है। फर्स्ट लाइन, ये है आपकी सेकंड लाइन, ये है आपकी थर्ड लाइन। ये एक फाइल है माई फाइल के नाम से, डॉट टी एक्स टी। ये आप लोगों की एक फाइल स्टोर हुई है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लाइंस और यहाँ पे और कंटिन्यू हो रही हैं। अब उन्होंने हमसे कहा है कि आप लोग एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा प्रोसीजर लिखें, प्रोसीजर का है ना उन्होंने, हाँ प्रोसीजर का है। एक ऐसा प्रोसीजर लिखें जिसमें बेसिकली क्या हो कि ये हर एक एक लाइन को एक्सट्रैक्ट किया जाए। हर एक एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जैसे यहाँ से मैं फर्स्ट लाइन को रीड करूंगा, रीड फाइल से, रीड फाइल कॉमा माई फाइल डॉट टी एक्स टी कॉमा फाइल डेटा। जब मेरे पास फाइल डेटा आ जाएगा, मतलब ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंकैटिनेशन करनी होगी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। इस ऑर्डर के अंदर मुझे अपनी डाटा को देना है, और वो आप लोग को स्टार्ट नंबर बताएंगे कि जैसे आप जो है कुछ ऐसा फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करते हैं, कॉल लाइन नंबर, और उन्होंने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हुए माई फाइल डॉट टी एक्स टी कॉमा 10,5। सही है। अब इन दो चीज़ों को समझना है, स्टार्ट नंबर स्टेप नंबर। अब बेसिकली क्या है, ये जो 10 है ना, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये आप लोगों को कर देता हूँ 4। सही है, इसको मैंने 4 कर दिया और इसको मैंने 4 कर दिया। ये जो है ये मेरा है स्टार्ट नंबर, मतलब अगर आप जो फर्स्ट लाइन है उसको आप किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर ये जो 4 है ये मेरा है स्टेप नंबर। स्टेप नंबर मतलब सेकंड लाइन के अंदर इंक्रीमेंट कितना आएगा। करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहली लाइन मैंने एक्सट्रैक्ट की और मैंने उसको सारी कंकैटिनेशन करवाई। कंकैटिनेशन करवाने के बाद मैंने कुछ अपना आउटपुट ऐसे दिया, 4 कॉलन फर्स्ट लाइन। आउटपुट जो होगा ना मेरा कुछ ऐसा आएगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर कितना है, 4 का है, तो 8 हो जाएगा। ये सेकंड लाइन 8 से रिप्रेजेंट हो रही होगी, 8 कॉलन सेकंड लाइन। फिर 12 कॉलन थर्ड लाइन, एंड सो ऑन। ऐसे ही +4 +4 +4 +4 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। चलो इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 का इंक्रीमेंट। सही है, तो स्टार्टिंग का नंबर कौन सा था, 4 था, तो फर्स्ट लाइन 4 से रिप्रेजेंट होगी। फिर सेकंड लाइन किससे हो जाएगी, 10 से। फिर थर्ड लाइन कैसे हो जाएगी, 16 से। तो मतलब +6 का +6 का स्टार्ट हो रहा होगा। और चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और 5। एक काम करते हैं, स्टार्ट नंबर कर देते हैं 2 और 4 कर देते हैं। मतलब स्टार्ट नंबर 2 है तो फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट होगी 2 से,
फिर इसमें 4 का इंक्रीमेंट आएगा तो ये सेकंड लाइन 6 हो जाएगी, फिर थर्ड लाइन जो है उसमें +4 का इंक्रीमेंट आएगा तो वो 10 हो जाएगी। तो ये बेसिकली आप लोगों का इंक्रीमेंटेशन स्टेप नंबर स्टार्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है। अब जल्दी से चैट पे जाओ, तो यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक की लॉजिक दिमाग में आ गई आप लोगों के, कैसे करोगे? बेस्ट। यहाँ तक तो कोई ऐसा मसला नहीं आना चाहिए कि यहाँ तक तो ये आप लोगों का 11 मार्क का सवाल बनता ही नहीं है। सही है, ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने हर एक एक लाइन को रीड करना है, वाइल नॉट ईएफ का फंक्शन लगाएंगे और इजीली कंकैटिनेशन कर देंगे। स्टार्ट नंबर के अंदर आप लोग यहाँ पे स्टार्ट नंबर कॉलन कंकैटिनेट करवाया, फिर फर्स्ट लाइन को कंकैटिनेट करवाया और नीचे कह दिया कि भाई स्टार्ट नंबर इज इक्वल टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर, कंकैटिनेशन करवा दी। सर कॉलन के अलावा कुछ यूज कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हो अगर आप लोग अपने मार्क्स प्यारे नहीं है। जब उन्होंने कहा भाई कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इनकैटिनेट करना है, देन यू आर सपोज टू डू दैट ओनली, मतलब सिर्फ उसी को करना है और किसी और चीज को नहीं करना। सही है दयालियास, यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन नंबर को ऐड करना है और स्ट्रिंग को ऐड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों का ये 11 मार्क का सवाल नहीं था। अगर यहीं तक सवाल होता तो इजीली 7 मार्क का सवाल होता, बहुत ही आसान होता, बच्चों वाली चीजें होती। अब जो मेन सवाल स्टार्ट हो रहा है और मेन जो चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अब उन्होंने कहा आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, उन्होंने कहा आफ्टर एवरी 20 लाइन्स द प्रोग्राम outputs a message asking whether the user wants to continue. The program ends when the user enters a n or the end of file is reached. End of file is reached easy है, while not uf कर देंगे। लेकिन यहां से हमें समझ नहीं आ रहा कि आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, बहुत गौर से पढ़ो, हर एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लफ्ज बहुत जरूरी होता है। हाँ मोहम्मद अहमद, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, एवरी 20 लाइन्स मतलब जैसे फर्स्ट 20 लाइन्स हो गई तो फौरन एक मैसेज आ जाए आप लोगों के पास कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। उसके बाद एक और 40 लाइन्स हो जाए तो फिर एक और मैसेज आ जाए, फिर 60 लाइन्स हो जाए फिर एक और मैसेज आ जाए, आफ्टर एवरी 20 लाइन्स। सर इसमें एक सेकेंड, ये किसी ने भेजा है सर, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंट है, एक लाइन का फर्क है और उससे पूरा गेम चेंज हो जाना है। कैसे होगा वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा आप लोगों से, ये आप लोगों ने सोचना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, ऐसे सॉल्व करो कि अभी आप लोग एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आप लोगों के पास ये सवाल आया हुआ है आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, हर 20 लाइन के बाद, पता नहीं अब्दुल रहमान आमिर नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आफ्टर एवरी 20 लाइन, हर 20 लाइन के बाद एक मैसेज आए और मैसेज आने के बाद वो आप यूजर से पूछें डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, अगर रिप्लाई यस हो तो कंटिन्यू करो उसको और फिर 20 लाइन तक काउंट करो, फिर 20 लाइन तक काउंट करने के बाद आप लोग उसको फिर से जैसी 20 लाइन पूरी हो जाए फिर उसको एक मैसेज और दे दो कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अब मुझे नहीं पता कैसे होगा ये, इससे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 5 मिनट नहीं भाई, आप लोग 15 मिनट ले लो, मसला नहीं, लेकिन करो खुद इसको, ऐसे सॉल्व करो कि तुम लोगों के एग्जाम का हिस्सा है और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, बस मैं इतना ही डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों से। हाँ हाँ क्वेश्चन पूरा देख लो, ये लो, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व करो कि एग्जाम के अंदर बैठे हो और अपने 11 मार्क्स हम लोगों ने बचाने हैं। और एक चीज़ और दिमाग में रखो, अगर किसी की ये नॉलेज, ये चीज़ क्लियर नहीं होती, ये वाला पार्ट, कोई मसला नहीं, सवाल को सॉल्व करो, हर एक एक चीज़ के मार्क्स हैं। सिर्फ इस चीज़ की मतलब आप लोगों का ये ऐसे चेक नहीं होता है क्वेश्चन कि आप लोगों की पूरी लॉजिक सही है, आउटपुट आ रहा है तो ही आपका आंसर आएगा। इसमें यही फ़ायदा है, आप लोग एक प्रोसीजर की लाइन लिखो, कंकैटिनेशन करवाओ, फाइल को रीड करो, फाइल को ओपन करो, ऐसे ही तकरीबन आप लोगों को 5-6 मार्क्स मिल जाने हैं। तो एक चीज़ पे अटकना नहीं, पैरामीटर पास करो, इन सब चीज़ों को अटकना नहीं।
लेकिन कोशिश करो कि सोचो इसके बारे में। अभी टाइम मैनेजमेंट का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं है, सुकून से बैठ के सोचो। आज इसके अलावा सवाल हम लोगों ने करना भी कोई नहीं है, तो बहुत सुकून से सोचो। हर एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करो कि अगर चलो मैं ये वाला चीज़ लॉजिक अप्लाई करता हूँ तो कैसे करूँगा, और पहले दिमाग के अंदर सॉल्व करना है, डायरेक्ट पेज पे नहीं आना। ऐसे सॉल्व करो कि एक ही शीट है आप लोगों के पास एग्जाम की, और आप इसके अंदर आप लोगों का ये एग्जाम सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है। सर कोड लिख कर भेजना है आपको, जाहिर सी बात है भाई, इंतजार कर रहा हूँ मैं। जो सबसे पहले कोड भेजेगा उसके कोड चेक भी पहले हो जाएगा। अकाउंट की जगह लिख सकते हैं। फरजाद, कोई ऐसा मसला नहीं, एक ही लाइन के अंदर लिखना, एक ही लाइन के अंदर पैरामीटर्स लिख लो, दूसरी लाइन पे लिखना, दूसरी लाइन पे लिख दो, कोई ऐसा इशू नहीं। सिर्फ मेन फोकस रखो अपना सोचने पे। पहले क्वेश्चन दिमाग में करो, यहाँ तक तो इजीली दिमाग में हो जाना चाहिए कि आप लोग ने चलो प्रोसीजर की हेडिंग डाल दी, व्हाइल नॉट यूएफ का फंक्शन अप्लाई किया होगा, ठीक है, फिर ये सारी लाइंस को रीड किया होगा, और कंकैटिनेशन कर दी, ठीक है, हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। इंक्रीमेंट भी करवा दिया, इंक्रीमेंट की टेक्निक भी आती है हम लोगों को, सब चीज़ें देख ली। यहाँ पे जो आके फंसोगे तो इसको सोचो पहले और फिर कोड लिखो। और जिस बंदे ने सवाल डिस्कस करना है वो चैट पर डिस्कस कर ले। डिस्कशन अलाउ है, लेकिन अगर आप लोगों ने आपस में भी डिस्कस करना है ना किसी लॉजिक में, तो वो भी कर लो, मैं आप लोगों की चैट ओपन कर देता हूँ। डिस्कशन अलाउ है लेकिन कोड देना अलाउ नहीं है। एक चीज दिमाग में रखो कि हर एक आंसर जो आप ढूंढ रहे होते हो ना, मतलब जो भी चीज आप लॉजिकल थिंकिंग कर रहे होते हो, उसका आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लिखी भी नहीं है और वो आप लोगों से लॉजिक पूछ रहे हैं। हर एक एक वर्ड पे फोकस करो। मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ कि अगर सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करो ना, आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, इस एवरी के वर्ड में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। सिर्फ थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में सोच लिया ना तुम लोगों ने, तो इजीली हो जाना है। सोचो 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 सोचो। हाँ, हाशिम ऐसे ही होगा, हाशिम ऐसे ही होगा। लेकिन और भी पैरामीटर्स हैं, ये ख्याल रखना, फाइल नेम है, उसके बाद स्टार्ट नंबर भी है और स्टेप नंबर भी है, तो सारे पैरामीटर्स को डिक्लेयर करना है। नहीं, हाशिम नहीं, हाशिम नहीं। फाइल नेम जो है वो माई फाइल डॉट टी एक्स टी नहीं होगी, इसको आप वेरिएबल चूज करोगे।
मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल आएगा, जैसे फाइल नेम कॉलन स्ट्रिंग स्टार्ट नंबर कॉलन इंटीजर स्टेप नंबर कॉलन इंटीजर, ऐसे करके। मोहम्मद अहमद अभी तो समझाया था ये सारी चीजें, ये वाली चीज तो ये एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है आपको। माई फाइल डॉट टी एक्स टी कॉमा 10,5, ये जो 10 था इसके अंदर ये स्टार्ट नंबर था, मतलब आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे देखो 10 से स्टार्ट हो रही है। फिर 5 इन्होंने लिखा हुआ था, 5 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा था 5 से, तो 10 फिर 15 फिर 20। तो ऐसे करके उन्होंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दी थी कि आपका जो कोड है वो कुछ ऐसा काम करना चाहिए। और ये आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, एवरी 20 लाइन्स, फिर फोकस करवा रहा हूँ कि एवरी 20 लाइन। और 20, ओ भाई ये कहाँ से आ गया। ओ भाई, ओ भाई क्या कर रहे हो इल्हाम, इतना नहीं सोचने को कहा मैंने। नो लेफ्ट 5 डॉट काउंट टू 20, नहीं 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 नहीं, रयान चौधरी नहीं, रिपीट इंटिल 20। तो लूप से फौरन बाहर थोड़ी निकलना है, जब वो आपको कंफर्मेशन दे जब बाहर निकलना है। रयान चौधरी, लूप से 20 के बाद फौरन नहीं निकलना है, जब वो कंफर्मेशन दे के हाँ भाई इस, चलो वो कुछ ये भी कर सकता है ना कि 20 लाइन्स उसने कहा कि 20 लाइन्स हो गई, उसने कहा कि हाँ भाई यस मुझे कंटिन्यू करना है। फिर 40 लाइन्स हो गई, उसने कहा नहीं अब नहीं करना मुझे। फरजाद बिल्कुल, डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है ना इसके अंदर, सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही दफा करवाओगे। सर फाइल का नाम क्या है, वो यूजर देगा इनपुट, तो फाइल नेम एज अ वेरिएबल लेना होगा आप लोगों को। फाइल नेम क्या है, फाइल का नेम जो है वो एज अ वेरिएबल लोगे। फरजाद क्लियर है अब। सोचो सोचो इसके बारे में कि हर 20 लाइन के बाद कैसे करवाओगे। आरिफ क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। आरिफ खान फिर से पूछो सवाल अपना। कुछ भी रख ले, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ना आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल का नाम। सोचो इल्हाम, किसने पूछा ये, मलिक मंसूर, हाँ जाहिर सी बात है। आरिफ मैं तुम्हारे पढ़ रहा हूँ इस तरह होगा सर अभी। नहीं 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 आरिफ ऐसे नहीं होगा। हादी भाई छा गए भाई आप, बस यही 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 करना है। बेहतरीन 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 बेहतरीन, बस इसमें फ्लैश का थोड़ा और ख्याल रखना है, कौन सा बेहतरीन है। सर कंकैटिनेट क्या, हाँ आरिफ हाँ फ्लैग इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है। शाबाश। सर कंकैटिनेट क्या करना है, लाइन का नंबर, स्टार्टिंग नंबर, और उसके बाद कॉलन की ये स्ट्रिंग वैल्यू विद स्पेस कैरेक्टर, फिर उसके बाद जो आप लोगों ने फाइल को रीड किया है वो वाली लाइन आ जाएगी। हाँ हाँ भेजो भेजो बादल भेजो, भेजो 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 भेजो, व्हाट्सएप पे सेंड करो सब। हादी अच्छी लॉजिक लगाई है। बाजिल मोहम्मद रजा, दोनों अपना कोड भेजो मुझे, और जल्दी जल्दी भेजो ताकि मैं जल्दी जल्दी चेक करूं, फिर सबका एक साथ आता है तो मसला होता है। बाजिल तुम्हारा चेक करूं पहले। अच्छा जी, मैंने कहा छोटी सी गलती की है।
बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बाजिल अच्छी अटेम्प्ट है। अच्छा हाँ सही, एंड एंड आ गया ना, बस सही। बेहतरीन भाई बेहतरीन, छा गए। बस एक चीज़ की गलत की है तुमने इसके अंदर, बाकी सब बेहतरीन है, सब सही है। इसमें तुमने जो फाइल को ओपन किया है ना, वो अगर गौर से देखो बाजिल, तो तुमने माई फाइल डॉट टी एक्स टी उसके अंदर लिख दिया, जबकि वो वाली फाइल ओपन करनी है जो कि आप लोग को यूज़र इनपुट करके देगा, मतलब वेरिएबल का नाम आएगा उसमें। बाकी सब बेहतरीन है। छा गए भाई तुम लोग तो भाई। मोहम्मद रज़ा, प्रोसीजर ठीक है। डिज़ायर ये कुछ जो है, मैं कुछ 0.5 नॉट ये, एंड वाई कुछ डेटा ऐसा ऐड कर देगा और कुछ भी ठीक है। ठीक है मोहम्मद रज़ा बेहतरीन, अच्छी लॉजिक लगाई है। लेकिन एक छोटी सी गलती है बस, वो इफ जो तुमने लगाई है ना, और उसके बाद तुमने एक चीज़ करवाई है, इनपुट के बाद जो तुमने करवाई है, मोहम्मद रज़ा तुमसे बात करो, उसमें क्या करना होगा कि एल्स लगा के फिर ये चीज़ अप्लाई होगी। सही है। अगर तुम ज़रा पढ़ो, मैं बताना नहीं चाह रहा सबके सामने। अच्छा इलियास, सब आप लोग का देख रहा हूँ। प्रोसीजर, फाइल को ओपन किया। अच्छा कभी भी इलियास पहली गलती देखो अपनी, जब भी तुम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम लोग के चैट पे मैसेज अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, एक मिनट दे दो मुझे। मोहम्मद अब्दुल्ला इलियास, अब्दुल्ला इलियास, तुम्हारा ये सीन है कि जब भी फाइल को हम एज अ वेरिएबल फाइल नेम लेते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर नहीं रखते हैं। हाशिम नहीं, 3 लाइन को एक साथ नहीं करना, तीनों को अलग अलग लाइन पे करना है। हर एक लाइन अलग अलग लाइन पर होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इलियास तुम्हारा पढ़ रहा हूँ, फाइल नॉट ठीक है। मुझे तो गलत लग रहा है लेकिन आगे फिर भी पढ़ लेता हूँ। नहीं इलियास नहीं, गलत है। फिर से करो, सोचो इसके बारे में। अब्दुल्ला तुम्हारा देख रहा हूँ। क्या भेजा है भाई? कंकैटिनेशन तो कर दी है अब्दुल्ला, लेकिन कोड कहाँ है बाकी? रज़ान अहमद तुम्हारा आ गया है। भाई मुझे बाकी सबका चाहिए, जल्दी जल्दी भेजो। इब्राहिम, मोहम्मद अहमद, मशल, महदीन, जुहेब, रज़ान अहमद, मैं बस एक लॉजिक तुम लोग की देख रहा हूँ। रज़ान अहमद तकरीबन सही लगाई है लॉजिक, तकरीबन सही लॉजिक लगाई है। इंक्रीमेंट कहाँ करवाया तुमने? इंक्रीमेंट नहीं करवाया हुआ, बल्कि ऊपर करवा दिया, शॉर्ट में कुछ, शॉर्ट में कुछ टेक्स्ट नंबर। लेकिन तुमने स्टार्टिंग क्या किया ये? अच्छा सही 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 सही, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। बस बेस्ट है। सही है, तकरीबन सही है। जो, लेकिन इसमें ना रिस्पॉन्स को फ्लैग मत बनाओ। हादी रिजवी तुम्हारा देख रहा हूँ। तुमने लॉजिक तो सही लगाई थी, इम्प्लीमेंटेशन की है या नहीं की वो देख लेते हैं।
कैरी ऑन ठीक है, कैरी ऑन ठीक है। यार हाथी भाई आप छा गए हो यार, दिल जीत लिया भाई। पूरी डिट्टो मार्क्स की छाप दिया आपने एक तरीके से। सही है, बेहतरीन। हसनैन एजाज। यार एक मिनट बस मुझे देना, चैट के मैसेजेस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो। अच्छा इल्हाम, मैं तुम्हारे देख लेता हूँ। इल्हाम इसमें कुछ भी मॉड का नहीं इस्तेमाल हो गया भाई, इतना दिमाग मत लगाओ मेरे भाई। प्लीज, बहुत आसान सवाल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो उसको तुम। शायद सही हो, शायद सही हो, कोई मैं उसमें वो नहीं कह रहा तुम्हें कि शायद सही हो, लेकिन इतना करना नहीं है। हाँ मैं, चलो एक मिनट तुम्हारी लॉजिक पढ़ता हूँ, एक मिनट बस मुझे दे दो फिर। अगर लॉजिक सही है तो कोई ऐसा मसला नहीं, जरूरी नहीं है कि साथ सिर्फ एक ही तरीका सॉल्व करने का। अब मैं किसका चेक कर रहा हूँ ये? हसनैन इजाज। नंबर ऑफ लाइन ठीक है। नहीं सही है, अच्छी लॉजिक लगाई है, मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, लेकिन काम को थोड़ा खूबसूरत करो हसनैन। अब्दुल हादी तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। भाई अब्दुल हादी, जब तुम रिस्पॉन्स को y के बराबर कर रहे हो तो उसको बेसिकली तुम्हें स्टार्टिंग में इनिशियलाइज तो करवाना पड़ेगा ना। तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई रिस्पॉन्स की स्टार्टिंग वैल्यू y है, वरना लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। अब्दुल हादी। सही, लेकिन आगे पढ़ता हूँ मैं। गलत गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये वाली तुमने वो कंडीशन ही चेक नहीं की। इनिशियलाइजेशन चलो छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने वही वाली कंडीशन चेक नहीं की ना कि अगर 40 हो जाए तो फिर से वो मांगे, और अगर 20 है फिर 40 पे, फिर 60 पे, ऐसे करके। सोचो सोचो, इसके बारे में सोचो। एहतशाम, क्या नाम है भाई, एहतशाम रजा। डिक्लेयर ठीक है। एहतशाम, तुमने भी काम सही से नहीं किया हुआ। मैं देख लेता हूँ कोड। ठीक है। फाइल नेम इक्वल टू माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ये तुम लोगों ने थोड़ी ना बताना है एहतशाम। इल्हाम, मैं देखता हूँ एक मिनट। एहतशाम, तुमने जो किया है ना, माई फाइल, फाइल नेम इज इक्वल टू माई फाइल डॉट टीएक्सटी, भाई यूजर को देने तो जो वो फाइल का नाम दे, ये तो एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है ना। अपने से नहीं चूज किया करो, जो अगर वो पैरामीटर के अंदर पास करने को कह रहे तो पैरामीटर में पास करो और उसी को इस्तेमाल करो। मतलब बस अब जो फाइल नेम, वो फाइल नेम एक एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर बेसिकली नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल होगा जो कि यूजर इनपुट करके देगा। इफ काउंट इक्वल्स टू 20 देन आउटपुट यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है 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 ठीक है। गलत। एल्स यू है फाइल नेम, नहीं गलत। एहतशाम रजा गलत है। मुजम्मिल भाई, मुजम्मिल जवाद, एक ही लाइन लिखी है आपने। क्या लिखा है ये मुजम्मिल? बहुत ही आला। अब्दुल्ला, तो पूरा कोड तो करो अब्दुल्ला, आधा आधा कोड तुम करते हो भाई। डू यू वांट टू कंटिन्यू के बाद क्या होगा? एक तो इस बंदे की राइटिंग, या अल्लाह। उफ, मेरे खुदा, कहाँ से लाते हैं ये लोग ऐसी राइटिंग। राइटिंग चेक करो भाई तुम लोग। इनपुट करता हूँ मैं यहाँ पे कहीं से। हम्म, अब्दुल्ला उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करके फिर भेजो। राइटिंग चेक करो यार, ऐसी राइटिंग चाहिए बस जिंदगी में। मुजम्मिल, फिर से करो भाई इसको सही से। मोहम्मद रजा, सही है मोहम्मद रजा सर। इफ्तानी का जीरो जब होगा तो कैन यू अनम्यूट में, एक चीज डिस्कस करनी है। हाँ हाँ, चलो एक मिनट अब्दुल हादी, मैं माइक खोल रहा हूँ तुम्हारा। राइटिंग के भी मार्क्स हैं? नहीं भाई। हाँ लेकिन हेलो सर। एग्जामिनर अगर पिघल जाए तो अस्सलाम फिर तो सही है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सरकार आपके? सर मैं ठीक हूँ सर। अच्छा सर देखिए आप अभी मेरा कोड एक बार खोल लें अपने सामने।
खोल लेता हूँ। अच्छा, अब्दुल हादी जी खोल लिया। सर देखिए, जो मैंने इसमें लॉजिक लगाई है ना, उसमें मैंने जो जब मैं अपना ये वाइल वाला लूप स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने काउंट को पहले ही जीरो कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी रीडिंग्स वगैरह कर रहा हूँ। और फिर अगर वो लाइन को कह रहे हैं कि अगर मेरा काउंट, कंडीशन को चेक करेगा, अगर काउंट मेरा 20 है तो फिर वो उससे पूछे कि भाई आपको कंटिन्यू करना है, और फिर जो मैंने नीचे ये कंडीशन लगाई कि चेक इज इक्वल टू एन, तो सुनो रिस्पॉन्स को वो एन कर अब दे। सुनो अब सुनो अब अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो। देखो, जब तुम्हारा पहली दफा वाइल नॉट यूएफ चलेगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन हो जाएगा, ऐसे ही है। यस। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। वन। जब तुम्हारा फिर से दूसरी दफा वाइल नॉट यूएफ चलेगा तो काउंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी मेरे भाई, फिर से, क्योंकि तुमने उसको इनिशियलाइज करवाया लूप के अंदर। बात समझ आई? सही। तो एक तरीके से फिर से जीरो हो जाएगी, तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तुम कैलकुलेट क्या मतलब काउंटिंग कर ही नहीं सकते इसकी। अच्छा। काउंट में जो सही। वेरिएबल है वो बाहर आएगा। सही। करो 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 करो। ओके ठीक है। बाकी भाई, इतने सारे बच्चे हैं, कोई तो भेजो। फिजा कहाँ है? आपका कोड हमना, हाशिम। हाशिम तुम्हारा आ गया मेरे पास। हसन अली, इब्राहिम खान, महरीन, कोई कोड नहीं आया अभी तक। आसिम, कोई कोड नहीं आया। मुआज अकमल, कोड नहीं आया मेरे पास। मुनीब, कोड नहीं आया। रयान अकरम, तैमूर साहब, सादिया, तलहा, जुहेब, किसी का कोड नहीं आया अभी तक। आयशा का भी नहीं आया। सर मैं भी अभी आया हूँ, क्वेश्चन दिखा दें। क्वेश्चन देखो और इसका कोड लिख कर दो जल्दी। ये कौन है भाई? भाई मेरे खुदा। मोहम्मद अनस रहमान। प्रोसीजर कंसेंट इक्वल्स टू 1 पर फाइनेंस और पर साइन अकाउंट इक्वल्स टू चार्ट नंबर इफ मोर काउंट नंबर 5 नंबर इज इक्वल टू 0। तो मेरे खुदा, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने ना। मोहम्मद अनस गलत है। इफ कंसेंट काउंट एल्स एंड इफ कंसेंट काउंट इक्वल्स टू 0। हसन अली, इसीलिए कहते हैं टाइम पे आया करो भाई। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे देख लो एक दफा जल्दी से। अच्छा यार, एक मिनट पहले ये बंद करूँ मैं। हसन अली देख लो पहले। यहाँ पे 10 था और यहाँ पे तुम्हारे पास 5 था। तो एक जो है वो बेसिकली आप लोगों को क्या है, स्टार्टिंग का नंबर है फाइल का, जैसे वो बताएगा कि भाई जैसे फाइल नंबर जो स्टार्ट होना है वो 2 से होना है, फिर जो दूसरा नंबर है वो इंक्रीमेंट नंबर बताएगा। जैसे फर्स्ट लाइन है वो इसने 2 लिखा हुआ है ना इस सिनेरियो में, तो 2 से स्टार्ट होगा। और फिर सेकंड लाइन का इंक्रीमेंट जो है वो 4 से, तो मतलब 2 + 4 6 हो जाएगा, फिर 6 + 4 करके ऐसे लाइन नंबर इंक्रीज होगा। रजान अहमद, सर्वाइवल कंडीशन एंड और आना चाहिए, एंड ही आएगा भाई, एंड आएगा। एहतशाम रजा, नहीं गलत है अभी भी एहतशाम। एंड आएगा भाई, एंड आएगा। वाई सर? क्योंकि भाई देखो, वाइल लूप की क्या लॉजिक होती है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी, जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी तो आपका कोड चलता रहेगा। एक भी कंडीशन, गौर से सुनो, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो ये एक भी कंडीशन फॉल्स होने वाले मतलब जब भी होगा जब एंड लगाओगे तुम। अब्दुल्ला, सर जरा क्वेश्चन निकल के। क्या चीज? क्वेश्चन दिखा दूं, ये लो। ये कौन है? सही एग्जाम्पल है। हसन अली पूछो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, सॉरी। अब्दुल्ला पूरा कर ले मेरे भाई प्लीज। थोड़ा थोड़ा भेज रहा है, फिर थोड़ा भेजता है, फिर थोड़ा सा भेजता है।
मेहरीन सर ये बता दें काउंट कहाँ पे करवाऊँ, एक तो 20 20 और 0 कर देंगे फॉर कंडीशंस। काउंट को इनिशियलाइज बाहर होगा, और जैसे ही फाइल नंबर मतलब इन कंकैटिनेशन हो जाएगी, फिर उसमें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दूंगा रीड फाइल करने के बाद। नहीं लॉजिक कंफर्म करनी थी, नहीं अभी नहीं हुआ, सही गलत है, अभी भी गलत है। दस यूजर पार्ट की पूछना कब यूजर से कंटिन्यू करने का। अच्छा, वुड रिटर्न 0 अप्लाई नाउ टू 20। यही तुम लोग क्या करना चाह रहे हो मॉड 20। वैसे यार सही इल्हाम इल्हाम अच्छी अच्छी अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है, समझ रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको। 20 जनवरी 20 सही है, मॉड से 0 सही है, आएगा आंसर। 0 20 46 मेरे ख्याल से सही किया तुम लोगों ने, अच्छी अच्छी अप्रोच है इल्हाम। तब भी नहीं, अब्दुल हादी नहीं, 11 स्कोर पूरे नहीं कर सकते हो, मार्क्स कटेंगे। एक मिनट, 20 मॉड 20 इक्वल टू 0। हाँ 30 मॉड 20 0 नहीं आएगा, सही है, छा गए। 40 मॉड 20 0। हम्म, यार भाई कैसे चला लिया तेरा दिमाग, इल्हाम भाई छा गए आप तो। अब्दुल्ला जो तुमने कोड लिखा है ना, उसके मुताबिक ना काउंट, शिट मैं बोलने वाला था अभी, पूरी मेन हिंट। जो तुमने कोड लिखा है उसमें वो उस चीज को चेक नहीं कर रहा। इल्हाम अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। अब्दुल्ला, इसमें वो चीज चेक नहीं हो रही है कि मतलब फर्स्ट 20 पे आप चेक कर लोगे, लेकिन जो 40 होगा ना उस पे चेक नहीं कर पाओगे इससे। कोड सबका चाहिए, मेहरीन तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। भाई जब उसका तुमने फ्लैग बनाया है मेहरीन कि कंटिन्यू कर ट्रू, तो उसको लूप में तो लगाओ, बनाने का क्या फायदा फिर। while not EOF file name and continue equals to true। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ, रीड बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बस सारी चीज़ें सही है मेहरीन। बस एक चीज़ गलत है उसमें कि आपको जो फ्लैग बनाना है ना उसको भी आपको वो करना है, फ्लैग को इस्तेमाल तो करो, बनाने का फ़ायदा क्या बनना। सर आप करा दें, अब मैं करवाता हूँ, एक मिनट दे दो, सबका चेक हो जाए पहले। वाई नॉट यू हैव, ठीक है नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। ये कौन है, आसिम नहीं, बहुत गलत अप्रोच है। तलहा सत्तार साहब, ओ माय गॉड फुल स्कैन करके भेजा है लड़के ने। एक मिनट देखते हैं ये क्या किया है, लाइन नंबर क्या है भाई। तलहा सत्तार भाई, सबसे पहली चीज आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि वो आपको नाम दे रहा है, सही है, मतलब फाइल फाइल नेम स्टार्ट नंबर स्टेप नंबर ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर्स नाम होते हैं, ये सारी चीजें उसने नाम चूज करके दिया हुआ है, तो आप अपने से क्यों चूज कर रहे हो। लेकिन मैं लॉजिक पे फोकस करता हूँ अभी, और लॉजिक गलत है। फरजाद साहब आपका देख रहा हूँ, गलत है। देन एंड लूप, ऐसे तुम लिख दोगे एंड लूप, तो ऐसे थोड़ी ना एंड लूप हो जाएगा भाई। यार सर फ्लैग को फॉल्स किया है देन के साथ, कहाँ किया है भाई, वो तो किया तो है लेकिन फ्लैग का इस्तेमाल तो करो। वाइल नॉट ईओ है फाइल नेम, वाइल के लूप के अंदर, वाइल के लूप के साथ तो लगाओ उसको। मेहरीन, वाइल नॉट ईओ है फाइल नेम एंड काउंट इक्वल्स टू, जो भी तुम्हारा फ्लैग का नाम था, क्या नाम था, कहाँ गया। अच्छा ये फरजाद का खुला है, जो भी फ्लैग का नाम है वो उसके ऊपर वो तो करो, एंड के साथ कंडीशन तो अप्लाई करो उसकी। एहतशाम अब सही है, एहतशाम अब सही है, बेहतरीन बेहतरीन चाह गए एहतशाम। अब्दुलरहमान है, नहीं भाई,
गलत गलत अब्दुलरहमान। चलो अब अच्छे खासों का आ गया है, जिसका नहीं आया वो आप यहाँ से देख ले भाई। सर ये स्टार्ट में कहाँ करना है, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, बाद कोड यहाँ पे देख लो सब अब। अच्छा इस लॉजिक को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अली नक्की सर एक सेकेंड। अच्छा चलो मैं सब समझा रहा हूँ, आप इधर आ जाओ सब, फोकस यहाँ पे। हाय अल्लाह। बहुत अच्छी अप्रोच थी तुम लोगों की सबकी तकरीबन, और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इसमें भी तुम लोग इजीली। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया आप लोगों ने, प्रोसीजर बनाया। हाँ अब्दुल्ला रशीद इजीली, कोई मसला ही नहीं इसमें, 7 to 8 मार्क्स का तो मसला ही नहीं है। इसकी मार्क्स ही पढ़ते हैं इसके बाद, सही है, तो उसमें देखते हैं कि कितने मार्क्स तकरीबन आ सकते हैं आप लोग किसमें। प्रोसीजर, लाइन नंबर, अब एक एक चीज़ पे फोकस करना और कैसे चीज़ें अटेम्प्ट करूँ सब चीज़ें दिमाग में रखो, अब सब इधर देखें सब। लाइन नंबर का रखा, अब एक चीज़ ख्याल रखो कि भाई हसन अली क्लास के बाद बात करते हैं इसके बारे में। जब भी वो आइडेंटिफायर्स दे तो आप लोगों ने अपने से नहीं चूज करना है, फिर बोलना जब भी वो आइडेंटिफायर कह के नाम दे तो उसको चूज नहीं करना है, एज इट इज लिख दो यहाँ पे भाई। फाइल नेम कॉलन स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट नंबर कॉलन इंटीजर कॉमा स्टेप नंबर। रयान चौधरी साहब आपका कोड भी देख लेते हैं। नहीं गलत है। देन स्टेप नंबर कॉलन इंटीजर। अब सब यहाँ पे फोकस करें। रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोसीजर है। 3 लाइनें छोड़ दी, 3 से 4 लाइनें छोड़ दो, 1 2 3 4 लाइनें छोड़ दी। अब यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ मुझे पता है कि भाई इसके अंदर मुझे काउंटिंग करनी होगी। काउंटिंग कैसे, मतलब ये आफ्टर एवरी 20 लाइन्स का मतलब ये कि आप काउंटिंग करोगे ही करोगे, सही है। और इसमें मुझे एक फ्लैग को भी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि अगर वो मतलब मुझे फॉल्स कर देता है, मतलब अगर वो एन कर देता है, रिस्पॉन्स का एन आ जाए तो मैं अपने फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, सही है। तो ये दो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर ली थी, तो मैंने उनको इनिशियलाइज भी कर दिया स्टार्टिंग में ही। मैंने एक ऐसी रैंडम फ्लैग बना लिया, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। कुछ भी कर लो, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू करके तुम लोग कंडीशन लिख सकते हो, सही है। ओपन फाइल के नीचे लिख सकते हो, लेकिन क्यों भाई, इनिशियलाइजेशन हमेशा सबसे स्टार्टिंग में होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लैग बनाना पड़ेगा। हाशिम देखो सवाल कुछ देख के समझ आ जाना चाहिए। जब ये वाली कंडीशंस आ रही है ना कि भाई जब वो ये कहे तो, अगर देखो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि ये चीज़ें जो है ना, ये फ्लैग लूपिंग के कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़रूरी है इसमें, कि जब भी वो ऐसी कंडीशंस देते हैं ना आपको कि जब ये चीज़ इनपुट हो जाए तो आउटपुट कर देना, मतलब हमें जब पता नहीं होता कि कब आउटपुट करना है, मतलब कब लूप से बाहर निकलना है, तो उस सिनेरियो में फ्लैग लूपिंग करते हो तुम लोग। मैंने इस सिनेरियो में देख लिया कि भाई यहाँ पे मुझे जैसे ही वो एन टाइप करेगा तो मैं अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर दूंगा, जो भी इसकी अप्रोच होगी, जो भी उस सिनेरियो में हम लोग करेंगे। सर मेरी अप्रोच में जो मैंने डायरेक्ट कंडीशन और आसान में देखता हूँ, 1 मिनट देना मुझे। फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे ओपन फाइल की। अब यहाँ पे तुम लोग एग्जाम्पल की चीज़ें क्यों लिख रहे हो भाई। ओपन फाइल आप एज ए वेरिएबल इस्तेमाल कर लो, फाइल नेम। और अगर तुमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फाइल नेम एज अ नेम कंसिडर होगा, अब ये एज अ वेरिएबल कंसिडर नहीं होगा, तो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगा, कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं आएगा।
अब्दुल्ला रशीद, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, शुरू में ट्रू कर दो और बाद में फॉल्स कर दो फ्लैग को, कोई ऐसा मसला नहीं। ओपन फाइल नेम फॉर रीड कर दिए हम लोगों ने यहाँ पे, सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं हम लोगों को। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया वाइल नॉट ई ओ एफ, वाइल नॉट ई ओ एफ, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो एंड ऑफ फाइल रीच हो जाए और या तो ये वाली कंडीशन हो जाए। ठीक है, वाइल नॉट ई ओ एफ, और यहाँ पे क्या आएगा, माई फाइल डॉट टी एक्स टी? नहीं भाई, जो यूजर इनपुट करके देगा फाइल नेम एंड फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, एंड फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। जब तक ये कंडीशंस दोनों ट्रू रहेंगी, दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी, हमारा लूप चलता रहेगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने फाइल को एक्सेस करना होता है, डाटा को एक्सेस करने के लिए मुझे पास डाटा होगा, फिर ही मैं कोई प्रोसेसिंग उस पर कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहला काम किया, रीड फाइल, फाइल नेम, कॉमा फाइल डाटा, फ्लैग ट्रू नहीं होगा भाई, यहाँ पे ट्रू कर दो, फिर नीचे जाके उसका फॉल्स कर देना, यहाँ पे फॉल्स कर दो, नीचे जाके ट्रू कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमारा फ्लैग है, अपनी अपनी मर्जी इसमें। रीड फाइल, फाइल नेम, कॉमा फाइल डाटा, फाइल डाटा में मैंने सारे डाटा को स्टोर करवाया। अब इसके बाद मुझे कंकैटिनेशन करनी है। कंकैटिनेशन करने के लिए मैं अभी फिलहाल एक ही लाइन में कर देता हूँ, वरना आप लोग अगर num टू स्ट्रिंग वाला जो है कहीं और अप्लाई करना है तो उसको कहीं और अप्लाई कर सकते हो। एक मिनट पहले मैं कोड लिख, ओ भाई इतना पूरा पैराग्राफ लिख दिया, और सही लिखा हुआ, बस लूप में कोई गलती कर दिया, अंडर से स्टार्ट किया तो नीचे सारा कोड फिट हो जाएगा, या नीचे कोड देखेंगे, अनस वो पूरा कोड देखेंगे आपका। रीड फाइल, फाइल नेम, कॉमा फाइल डाटा, फिर मैंने एक यहाँ पे न्यू लाइन बनाई है जो मुझे आउटपुट करवानी है बेसिकली। न्यू लाइन इज इक्वल्स टू, देखो हम लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या डालनी है यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट नंबर आना चाहिए, फिर उसके बाद ये कॉलन और स्पेस आनी चाहिए। तो ये स्टार्ट नंबर जो है ये तो भाई इंटीजर है, इंटीजर कंकैटिनेशन मैं कर ही नहीं सकता हूँ, एरर आ जाएगा। तो मुझे अपने स्टार्ट नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। वो कैसे होगा, कोई मसला ही नहीं, बिल्ट इन फंक्शंस भरे पड़े हैं हमारे पास, num टू स्ट्रिंग का फंक्शन लगाया मैंने, बिल्ट इन फंक्शन, इसके अंदर डाटा आइटम पास किया पैरामीटर के फॉर्म में। हाउ डू वी नो इंटीजर है, यहाँ पे पढ़ो ना भाई, स्टार्ट नंबर इंटीजर है। अजान अहमद, भाई देखो अब्दुलरहमान, अभी रुक जाओ, पहले कोड खत्म करने दो मुझे। आउटपुट में स्ट्रिंग है या इंटीजर, ये पूछना चाह रहे हो? चलो देखते हैं, कोई मसला नहीं। आउटपुट ईच मॉडिफाइड लाइन, एक सिंगल लाइन देनी है, और जब भी कंकैटिनेशन करते हैं तो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होती है। कंकैटिनेशन करने के बाद कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो जब भी कंकैटिनेट करोगे, जब कंकैटिनेट कर लोगे, फिर ही आपकी एक तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी। एक सिंगल फाइल उन्होंने कहा है ना, एक सिंगल मॉडिफाइड लाइन आपको रिटर्न करनी है, यहाँ पे देखो ईच मॉडिफाइड लाइन, सही है। न्यू लाइन हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम लोग ने num टू स्ट्रिंग में क्या पास किया, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर को मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे कंकैटिनेशन स्टार्ट की, एंड कॉलन, इसके बाद ये स्पेस देना जरूरी है यहाँ पे, सही है, नहीं दोगे मार्क्स कट सकते हैं। फिर एंड, और यहाँ पे अपना फाइल डाटा डाल दिया, मतलब लाइन डाल दी अपनी जो भी थी। ये हम लोगों ने अपने फाइल तैयार कर ली, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अब किसी को भी मसला नहीं होना चाहिए। और इस लाइन का आउटपुट भी करवा दो यहीं पे, आउटपुट न्यू लाइन, सही है। अब मुझे एक चीज अप्लाई करनी थी, वो थी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन वाली लॉजिक। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन वाली लॉजिक जो है, स्टार्ट नंबर पे अपनी स्टार्ट नंबर से करना। एक मिनट रुक जाओ मलिक मंसूर, स्टार्टिंग में नहीं करना है ना, स्टार्टिंग में तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या आ रहा था, जो 10 था, वो एज इट इज 10 लिखा रहा था ना। अगर तुम स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर पहली लाइन में कर दोगे आउटपुट कराने से पहले, या कंकैटिनेट कराने से पहले, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 नहीं लिखा था, यहाँ पे 15 लिखा था। बात समझ आई मलिक मंसूर? हर एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को सोचा करो, फिर कोड लिखना है, ऐसे कोड नहीं लिखना, सही है। अगर तुम पहले लिख दोगे तो क्या होगा, बाद में लिखोगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें मायने रखती हैं और इनके मार्क्स हैं। आउटपुट न्यू लाइन, आउटपुट कर दिया आपने न्यू लाइन, और यहाँ पे आप लोगों ने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन कर दिया।
आफ्टर लूप क्यों करोगे भाई, इसको हर एक एक लाइन को प्रिंट करना है ना हसन अली, तो ये इनसाइड द लूप होगी। फिर मैंने यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट की ताकि मैं ये जो 20 वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई कर सकूँ। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 किया। अब यहाँ से कंडीशन सब देखो, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने किया इफ़ काउंट इक्वल्स टू 20, इल्हाम तुम भी देख लेना इसको कि ये भी ऐसा तरीका है। इफ़ काउंट इक्वल्स टू 20 देन कोई यूज़ बगैर, तो यूज़ किया बगैर तुम कैसे कर सकते हैं। हारिस मीर नहीं समझ आया मुझे सर, हम न्यू लाइन को यूज़ किए बगैर कंकैटिनेट कर सकते हैं। कंकैटिनेशन तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं सर, यहाँ पे स्टार्ट नंबर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना। हाँ कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है तो कर लो। सर डायरेक्ट आउटपुट, हाँ हाँ कर सकते हो, डायरेक्ट आउटपुट करवा सकते हो। इफ काउंटर इक्वल्स टू 20, इफ काउंट इक्वल्स टू 20 देन आउटपुट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं। आउटपुट नहीं भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसके बारे में बात करता हूँ बाजद, ये सवाल फिर से पूछना, तो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। डू यू विश टू कंटिन्यू और नॉट, डू यू विश टू कंटिन्यू, और इनको बता दो भाई यहाँ पे कि येस और नो में जवाब देना है आपने। आउटपुट करवा दिया। अब जो भी आएगा यहाँ पे मैं इनपुट ले लूंगा, ये मैंने प्रॉम्प्ट करवाया अभी तक, इनपुट रिप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। एक मिनट रुक जाए, मैं समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। इनपुट रिप्लाई लाइक पहले फिफ्थ लाइन देन फिफ्थ लाइन, नहीं 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 अनस अनस, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा क्लियर करता हूँ सब चीज़ें। एक मिनट पहले मुझे कोड खत्म करने दो, फिर मैं तुम सबकी कंडीशन जो भी हैं वो सब मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा अभी सवाल भी मत पूछो, ताकि मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। अभी सवाल मत पूछो, मैं सब एक साथ पूछ लेना, कोड पहले ख़त्म करने दो मुझे। इनपुट रिप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे कहा इफ़ रिप्लाई इज इक्वल्स टू एन, इफ़ रिप्लाई इज इक्वल्स टू एन, तो क्या करो, अपने लूप को चेंज कर दो। देन स्टार्टिंग में लूप क्या था हमारा, स्टार्टिंग में फ्लैग था फॉल्स, फ्लैग को हम लोग कर देंगे ट्रू अब। देन फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, सही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एल्स, ये मेन चीज थी, ये कुछ बच्चे यहाँ तक पहुंच गए थे। एल्स काउंट इक्वल्स टू 0, अगर उसका रिप्लाई यस था तो हम काउंट की वैल्यू को 0 कर देंगे। यहाँ पे एंड लूप, कुछ बच्चों ने यहाँ पे एंड लूप लिख दिया था। अगर फ्लैग ट्रू हो गया तो वो तो बाहर हो ही जाएगा, लेकिन अगर उसने यस पे क्लिक कर दिया, वाई पे क्लिक कर दिया, एन पे क्लिक नहीं किया, तो काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, फिर वही 20 वाली लॉजिक फिर से अप्लाई हो जाएगी। बात समझ आई सबको? बाकी जो सवाल है मैं वो डिस्कस करता हूँ। एक मिनट बताता हूँ तुम लोग को, ड्राई रन करके दिखा देता हूँ भाई। एंड इफ, और अब मैंने यहाँ पे इनका इंक्रीमेंट भी करवा दिया कि भाई स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू, सर मेरी लॉजिक ये थी काउंट टू स्टार्ट में 0 कर रहा था। हाँ बस ये समझ गया, मैं समझ गया। स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर, प्लस स्टेप नंबर। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया। इंक्रीमेंट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे एंड वाइल किया। एंड वाइल के बाद ज़्यादातर हम लोग हमेशा क्लोज फाइल करते हैं। मोड वाला तरीका भी अच्छा है इलाम। क्लोज फाइल किया, फाइल नेम कर दिया, एंड प्रोसीजर। चलो अब तुम लोग के सवालों की तरफ आता हूँ। चलो एक मिनट पहले मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, किस किसने सवाल किया, सब लोग भी नीचे करते हो जिस पे सवाल है। सर इस तरह तो वो हर लाइन आउटपुट, अनस रहमान तुम्हारा सवाल कर रहा हूँ। सर इस तरह तो वो हर लाइन का आउटपुट कर देगा, वी हैड टू आउटपुट अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर, लाइक पहले फिफ्थ लाइन देन 10th लाइन। नहीं अनस रहमान, ये किसने कहा था भाई, आप लोगों को लाइन के नंबर्स जरूर ऐसे शो करवाने हैं, लेकिन जो आपकी फाइल में है ना, ये जरा पढ़ना इसको, फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन फिर थर्ड लाइन, लेकिन उनके नंबर्स हम लोग इंक्रीमेंट करवा के बता रहे हैं। मतलब जैसे फर्स्ट लाइन जो फाइल की है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड लाइन जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड लाइन लाइन सेम ही है, लेकिन उनका इन वैल्यूज को जो हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं वो अलग है।
बाकी हसन अली सर ये इफ वाला समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुको सर। ये नेक्स्ट लूप में फिर से स्टार्ट नंबर के इंटीजर से शुरू होगा, लूप में फिर से स्टार्ट नंबर के इंटीजर से शुरू होगा। हाँ ना, स्टार्ट नंबर के इंटीजर से। अब देखो अरयान, अब क्लियर हो जाना चाहिए। स्टार्ट नंबर इक्वल टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर। यहाँ पे हम स्टेप नंबर को स्टार्ट नंबर में ऐड कर देंगे, जैसे पहले 10 था तो अब 15 हो जाएगा, और फिर से वही सेम चीज़ आउटपुट हो जाएगी। सर इसे ड्राई रन करेंगे तो मसला आएगा, नहीं आएगा भाई। सही, अगर स्टार्ट नंबर का जो इंक्रीमेंट आउटपुट के नीचे कर दो, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अदर हमारा कोई मसला नहीं। ड्राई रन करके दिखाऊँ, मैं करके दिखाता हूँ। दाजिर एक मिनट तुम्हें बताता हूँ सर। ड्राई रन कर रहा हूँ, ड्राई रन कर रहा हूँ। अनस हो गया क्लियर, ठीक है सर। काउंट जीरो करने से शुरू वाली लाइन से नहीं होगा दोबारा। काउंट जीरो करने से शुरू वाली लाइन से नहीं होगा दोबारा। मैं करके दिखा रहा हूँ ना तुम लोग, एक सेकंड सर, मेरी लॉजिक। हाँ सही है सर, मतलब जब 15 पर होगा तो फिर 35 पर दोबारा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, एक दफ़ा ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ सबको, यहाँ पे देख लो एक चीज़। सपोज करो उसने मुझे यहाँ पे दिया है, इनपुट्स ले लेते हैं, यही 10 और 15 ही ले लो, किसी और से कर लेते हैं। 10 है और यहाँ पे उसने 5 दिया हुआ है, ऐसे ही था। फाइल नेम के अंदर माई फाइल डॉट टी डाल हुआ है। काउंट इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में हो गया। फिर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, हम लोगों ने फ्लैग को फॉल्स कर दिया, ठीक है। फाइल को ओपन करवाया, फाइल नॉट यू एफ एंड फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू है अभी फिलहाल, तो हम लोग इसी में रहेंगे। रीड फाइल, फाइल नेम कॉमा फाइल डाटा, फर्स्ट लाइन को रीड किया। फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद हम लोगों ने कहा न्यू लाइन इज इक्वल्स टू स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर यहाँ पे फिलहाल, अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट नंबर 10 आएगा। स्टार्ट नंबर एंड यहाँ पे कोई सवाल कर रहा था कि सर ये कॉलन क्यों लगाया। भाई कॉलन उसने यहाँ पे हमें बताया था कि ये भी स्ट्रिंग आपको कंकैटिनेट करवानी है, हर एक एक चीज़ को, हर एक एक पॉइंट को, हर एक एक लाइन को, हर एक एक वर्ड को पढ़ा करो। यहाँ पे उन्होंने जब कहा है तो उसको कंकैटिनेट करवाएंगे। सर ये वाइल नॉट वाली लाइन से कहा दें। भाई कुछ भी नहीं है, वाइल नॉट ई ओ एफ फाइल नेम, वाइल नॉट ई ओ एफ फाइल नेम मतलब जब तक आप एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंच जाओ। सर ये 10 क्यों आएगा भाई, मैंने इस सिनेरियो में 10 लिया हुआ है ना, स्टार्ट नंबर 10 लिया हुआ है। चलो उसको चेंज कर देते हैं, 2 और 4 कर दूं, ठीक है। भाई तुम लोग फ्लैग को ट्रू कर दो या फ्लैग को फॉल्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना उससे। मैं यहाँ पे अगर फ्लैग को ट्रू कर दूं, यहाँ पे भी फ्लैग को ट्रू करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, क्या हो गया इसमें। फ्लैग से कंफ्यूज मत हुआ करो ना। फ्लैग बस बेसिकली ऐसा है कि ऑन और ऑफ समझो। कभी तुम फॉल्स को ऑन ले लोगे, कभी तुम ट्रू को ऑन ले लोगे, ये वाली बात है। सही है, चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट नंबर मैंने 2 ले लिया, स्टेप नंबर मैंने 4 ले लिया इस सिनेरियो में। अब स्टार्टिंग में आया वाइल नॉट यू एफ, अभी तक फाइल के एंड तक नहीं पहुंचे हैं, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स है, कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर मैंने कहा रीड नेम फाइल नेम कॉमा फाइल डाटा, जो भी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, फर्स्ट लाइन जो आपकी फाइल डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यू लाइन इज इक्वल टू नम टू स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे अभी हमारे पास 2 था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, 2 कॉलन स्पेस, और यहाँ पे जो भी फाइल डाटा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, फर्स्ट लाइन। सही है। फिर नीचे आए आउटपुट न्यू लाइन, हमने इस न्यू लाइन का आउटपुट करके यहाँ पे दिखा दिया। फिर उसके बाद कहा उसने काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू 1 हो गई है। अब ये ऐसे ही 20 टाइम्स हो जाएगा, जब 20 टाइम्स हो जाएगा 20th लाइन आ जाएगी, काउंट की वैल्यू 20 हो जाएगी। ऐसे ही करके ये आउटपुट देता रहेगा, और ऐसे ये 4 कॉमा सेकेंड लाइन होगा, फिर 6 कॉमा थर्ड, कितना है हम लोग का इंक्रीमेंट, 4 करना ना, सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा, 6 होगा, फिर 10 होगा। ऐसे करके सेकेंड लाइन थर्ड लाइन करके हम लोग को आउटपुट देता रहेगा। फिर उसके बाद उसने कहा हमसे आउटपुट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यहाँ पे 20 हो गई है, सही है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हुआ, काउंट की वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ से कंडीशन चेक की, इफ काउंट इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे उसके बाद मैसेज आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। हमने जवाब दिया एन। जब हमने एन जवाब दिया तो उसके बाद क्या हुआ, इफ रिप्लाई इज इक्वल टू एन देन फ्लैग इक्वल टू ट्रू, फ्लैग इक्वल टू ट्रू हो गया। यहाँ पे आए हम लोग, लूप से बाहर आए, स्टार्ट नंबर इक्वल टू स्टेप, स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर किया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वापस ऊपर गए, यहाँ पे आए वाइल की फंक्शन के अंदर, वाइल के फंक्शन में आए, वाइल के लूप के अंदर आए, फ्लैग की वैल्यू चेंज हो चुकी थी, तो अब आप लूप से बाहर निकल जाओगे। सही है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। काउंट इक्वल टू 20 था, उसने कहा नहीं भाई मुझे कंटिन्यू करना है, उसने कहा कंटिन्यू करना है, यस। तो इफ रिप्लाई इज इक्वल टू एन था। अब क्या हुआ, इसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे काउंट इक्वल टू 0 कर देंगे। काउंट की वैल्यू जो 20 थी ना, इसको मैंने वापस से 0 कर दी। अब जब मैंने 20 कर दी 0, अब यही सेम चीज होगी, स्टार्ट नंबर इज इक्वल टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर, यही सेम चीज वापस से आएगी।
वापस हम आएंगे वाइल नॉट यूएफ के अंदर, अभी भी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, फिर नीचे आ जाएगा, फिर अब बेसिकली 21th लाइन से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 होगी। बात समझ आई सबको? सर फ्लैग यूज करने के बजाय मैंने रिस्पॉन्स, सही है, कोई मसला नहीं अब्दुल हादी, वही आपका फ्लैग हो जाएगा, वही फ्लैग हो जाएगा एक तरीके से। सर num to string फाइल डेटा इस तरह नहीं करेंगे, num to string नहीं ना, मैंने यहीं पे स्पेस दे दी ना मोहम्मद अहमद, मैंने स्पेस यहीं पे दे दी है, ये स्पेस है मेरी, यहाँ पे ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे अगर नोटिस करो तो उन्होंने भी यहीं पे स्पेस दी है आपको, जो एग्जामिनर बोले वही करो, कुछ अपने से नहीं करना। सर ये कहाँ लिखा है कि आफ्टर 20 के बाद सूटेबल मैसेज देना है? भाई हसन अली, इसीलिए कहते हैं क्लास में वक्त पे आओ भाई, वक्त पे। आफ्टर एवरी 20 lines the program outputs a message asking whether the user want to continue or not। हसन अली क्लियर है? तब वाइल नॉट यूएफ के आगे फ्लैग क्यों लगाया? फ्लैग मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं ये वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकूं, द प्रोग्राम एंड्स व्हेन द यूजर एंटर्स द एंड और द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। दो कंडीशन दी थी ना लूप एंड करने की, तो हमें दो कंडीशन लगानी है, हर एक ही चीज का जवाब तुम लोगों का एग्जामिनर देता है, बस सिर्फ पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। द प्रोग्राम एंड्स व्हेन द यूजर एंटर्स द एंड और द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड, मतलब वाइल के लूप कैसे कैसे लगेगा कि मतलब जब वो एंड डाल दे, मतलब फ्लैग जो है आपका फ्लैग, या तो तुम लोग रिप्लाई की फ्लैग बना लो या अलग से फ्लैग बना लो, और द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड, दो कंडीशंस लगेंगी, इजीली समझ आ रहा है हमें? सर पहले अगर वो एन दबा देता तो फिर क्या होता? चलो वो अगर एन दबाता, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 20 हो गई है, उसने यहाँ पे एन किया, प्रेस किया उसने एन, जब उसने एन किया इफ रिप्लाई इक्वल्स टू एन वाली कंडीशन में आ जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 0 नहीं करेंगे, फ्लैग जैसे ही सॉरी फ्लैग हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। हम नीचे आए, इसको करेंगे इस लाइन को, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, वापस ऊपर जाएंगे, इस वाइल के लूप के अंदर आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या फ्लैग फॉल्स के बराबर है, नहीं है क्योंकि फ्लैग नीचे ट्रू हो चुका है, हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे। बात समझ आई? आरिस मीर, यही बेस्ट अप्रोच है। So basically count and line number is two different things। बिल्कुल सही सद्दाम। लाइन नंबर तो बिल्कुल ही अलग चीज है ना, काउंट तो मतलब हमें लाइन नंबर जो आउटपुट करवाना है वो डिफरेंट है, जैसे ये लाइन नंबर्स हैं 10 15 20, ये लाइन नंबर्स है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के मुताबिक, लेकिन हम लोग की जो बेसिक काउंटिंग है वो अलग है। मतलब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे तो 20 है ना, लेकिन वैसे तो सिर्फ 3 लाइनें हुई हैं। सबको क्लियर है? जल्दी से चैट पे जवाब दे दो। रज़ान मैं तुम्हारा कोड चेक करता हूँ। लास्ट लाइन कौन सी? ये वाली स्टार्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्टार्ट नंबर प्लस स्टेप नंबर। चलो हसन अली पहले तो मैं देखता हूँ, फिर बाद में तुम्हारा जवाब देता हूँ। हाँ मैं मार्क्स में डिस्कस कर रहा हूँ इसी। उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोगों को इंक्रीमेंट भी करवाना है ना, यहाँ पे देखो 10, फिर 10+5 15, फिर +5 20, तो आप लोग यहाँ पे इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया है कि इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा मुझे। इंक्रीमेंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट नंबर इज इक्वल टू स्टार्ट नंबर की पुरानी वाली वैल्यू, उसके अंदर स्टेप नंबर को ऐड कर दो, स्टेप नंबर भी यूजर देगा आपको यहाँ पे इस 4 के अंदर, मतलब स्टार्ट नंबर जो 2 था उसके अंदर 4 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हमारा नया स्टार्ट नंबर बन जाएगा 6, फिर हम लोग इसके अंदर स्टेप नंबर फिर से ऐड कर देंगे तो 10 बन जाएगा, ऐसे करके। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई you did count equals to 0 at the end? फिजा देखो, यहाँ पे मैंने काउंट इसको 0 इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि आफ्टर एवरी 20 लाइन, मतलब आप पहली 20 लाइन पे चेक करोगे, फिर 40 लाइन पे चेक करोगे, फिर 60 लाइन पे चेक करोगे, फिर 80 लाइन पे चेक करोगे, तो आफ्टर एवरी 20 लाइन्स, मतलब जैसे ही 20 लाइन्स हो जाएंगी फिर से मैं काउंट की वैल्यू 0 कर दूंगा, और फिर मैं इंतजार करूंगा कि फिर से 20 हो जाए, अगर वो कहता है फिर से यस करता है कि मुझे फिर से कंटिन्यू करना है, तो मैं उसको फिर से काउंट की वैल्यू 0 कर दूंगा ताकि वो फिर से 20 वाली कंडीशन को चेक कर सके। फिजा आप क्लियर है?
नहीं है तो पूछ लो अभी भी। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी मार्क्सिंग को डिस्कस करते हैं, थोड़ी सफाई कर लें यहाँ से। आफ्टर द फायर बचा सद्दाम, अब क्लियर है? सद्दाम हुसैन अब क्लियर है? अच्छा ये सवाल कौन सा था? 9608। भाई जो भी ये बच्चा सवाल कर रहा था ना, कौन था? बाजिल था ना भाई? पेंसिल से सॉल्व मत किया करो, दिमाग में जरूर कर लो, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। पेंसिल से सॉल्व मत करना बाजिल। इसकी मार्क्सिंग को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है भाई ये? 9608 अक्टूबर नवंबर 1822 विंटर इन MS22। नहीं 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 भाई नहीं। हाँ लास्ट पेजेस यूज कर लो, आखिरी के पेजेस यूज कर लिया करो। फिर से हमें 5 की मार्क्सिंग देखनी है हमने। आम, अच्छा एक मिनट पहले मैं इसको मार्क्स की मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे रखते हैं, और अब आप लोग अपनी ग्रेडिंग खुद करो इसके मुताबिक। जिसने सवाल किया ना वो इसको यहाँ पे करे, इसको ग्रेडिंग अपनी। प्रोसीजर की हेडिंग दी थी पैरामीटर्स के साथ, बिल्कुल दी थी, डिक्लेयर किया था कर देंगे, चलो कोई मसला नहीं। फाइल एंड रीड 3 मार्क हो गए। इनिशियलाइज काउंट वेरिएबल बिफोर लूप एंड इंक्रीमेंट इन द लूप और अदर मैकेनिज्म। और अदर मैकेनिज्म इल्हाम, यहाँ पे देख लेना, तुम्हारा जो सवाल तुमने जो सॉल्व किया था वो अदर मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इनिशियलाइज करवाया है बिफोर द लूप और इंक्रीमेंट करवाया इन द लूप, फिर मिल जाएगा। हाँ अब्दुल हादी, आज बस एक ही सवाल करेंगे हम लोग। जितने मैंने सवाल कंपाइल किए थे वो हो गए आप लोग के। फिर उसके बाद आप लोग ने क्या किया? लूप इंक्लूडिंग, उसने ये लॉजिक लगाई थी कि जो लाइन नंबर्स को उसने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करवाया, और उसके बाद उसने कहा लाइन नंबर, जैसे सब यहाँ पे मैं काउंट ले लेता हूँ, उसने काउंट की वैल्यू मॉड 20 करवा दी। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर वो आपको बेसिकली जो हम लोगों ने करवाना था वही सेम चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 21 आएगा, कुछ भी होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे 40 आएगा, मॉड 20 होगा। मॉड भी बिल्ट इन फंक्शन है, रिमाइंडर बेसिकली आपको देता है। सही है। लूप इंक्लूडिंग अंटिल यूएफ, हाँ कर दिया था। कॉल रीड फाइल ये भी की थी। कन्वर्ट स्टार्ट नंबर टू स्ट्रिंग इन अ लूप, ये भी किया था। स्ट्रिंग नंबर को कन्वर्ट करने का 1 मार्क। आउटपुट कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग इन अ लूप, ये भी की थी। चेक इफ काउंट इक्वल्स टू 20, ये भी हम लोगों ने किया। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इनसाइड एन एफ, ये भी किया था। इफ यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू एन देन टर्मिनेट लूप, ये भी किया था। ऐड स्टेप नंबर टू स्टार्ट नंबर, ये भी किया था। फाइल को क्लोज करने के देखो कितने मार्क्स आप लोगों के डिवाइड हुए। सवाल को सॉल्व जरूर करो, इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। सही है। इसीलिए कह रहा हूँ सवाल सॉल्व करो, कभी कुछ पता नहीं होता क्या चीज़ सही हो जाए आप लोगों की। नहीं मलिक मंसूर, इतना टाइम नहीं होता। ऐसे ही है रयान, सीक्वेंस से फर्क पड़ता है। ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग की मेन चेक हो रही होती हैं, लेकिन वो कोड को भी देखता है। बाजिल नहीं, पेंसिल से नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है?